ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आज से शुरू हुई। योजना के तहत फलदार और औषधीय पौधे लगाने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। वर्तमान में राज्य में सिर्फ 24,000 ही एक्टिव मरीज। राज्य शासन ने 9 जिलों के कलेक्टरों सहित 29 आईएएस अधिकारियों को प्रभार बदले और आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल कल से शुरू कर रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड-19 से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए राज्य सरकार ने पर्यावरण को बचाने और संवारने के साथ साथ ग्रामीणों तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सभी की भागीदारी से इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत फलदार, इमारती, गैर इमारती और औषधीय पौधों के रोपण के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस मौके पर सभी से इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने और लोगों को पौधे लगाने तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में वृक्षारोपण अभियान को वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें जन भागीदारी होने से वृक्षारोपण की सफलता की गारंटी भी अधिक होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर स्थित सेंदरी गांव, बस्तर जिले के कोहकीमारी, डिलमिली, करवापन, बलरामपुर जिले के भेलई खुर्द, कांकेर जिले के कुलगांव, महासमुंद के मुंगई माता और कबीरधाम जिले के लोहजरी गांव में वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वन मंडलों के वन प्रबंधन समिति के सदस्यों और किसानों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वन विभाग ने इस साल 99 लाख से अधिक पौधे रोपने की तैयारी की है। साथ ही 2 करोड़ 27 लाख पौधों का वितरण भी किया जाएगा। इस योजना में जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक हर साल 10,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग जिले के फुंडा गांव में वनस्पति वाटिका का भूमि पूजन किया। इस वाटिका के 20 एकड़ क्षेत्र में 100 से ज्यादा प्रजातियों के लगभग 3,000 पेड़ लगाए जाएंगे। यह वाटिका जापान की मियावाकी तकनीक से बनाई जाएगी। इसमें 10 गुना तेजी से पौधे बढ़ते हैं और 30 गुना सघन वन तैयार होता है। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास परिसर में हर्रा और चार के पौधे रोपकर पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। श्री बघेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाने तथा उनकी रक्षा करने का संदेश दिया। इधर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने आज अभनपुर के ऊपरवारा और आरंग के खपरी आंगनबाड़ी केन्द्रों में फलदार पौधों का रोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना
करना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी सहित सभी स्थानों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। उधर दुर्ग पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की याद में बने कोरोना वॉरियर्स पार्क का आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने 100 नीम के पौधे लगाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में कल 1356 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं राज्य में कल 30 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। बलौदाबाजार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कल करीब 3000 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 9,41,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 24,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर सरगुजा जिले में भी कोरोना संक्रमण की दर 2% पर आ गई है। उधर कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर दुर्ग जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दौरान जिला अस्पताल में 4000 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। वहीं इनमें से 25 आईसीयू बिस्तर बच्चों के लिए होंगे। इस बीच प्रदेश में कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2832 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से अंत्योदय के 137, बीपीएल के 1102, एपीएल के 1473 और फ्रंटलाइन वर्कर्स के 120 लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में कल 5 जून तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,99,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में 9 जिलों के कलेक्टर, 3 निगम आयुक्त सहित 3 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। रायपुर नगर निगम के आयुक्त सौरभ कुमार रायपुर जिले के नए कलेक्टर होंगे। वहीं डॉक्टर एस भारतीदासन को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव के साथ जनसंपर्क विभाग का दायित्व सौंपा गया है, जबकि जनसंपर्क संचालक तारण प्रकाश सिन्हा को राजनांदगांव कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। वहीं श्यामलाल धावड़े को कोरिया जिले का, पदम सिंह एल्मा को धमतरी, अजीत बसंत को मुंगेली, जितेंद्र शुक्ला को जांजगीर चांपा, रानू साहू को कोरबा, भोस्कर विलास संदीपन को बेमेतरा और इंद्रजीत एस चंद्रवाल को बलरामपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा कृषि सचिव अमृत खलको को श्रम विभाग का सचिव पदस्थ किया गया है। साथ ही राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को खाद्य और परिवहन विभाग का सचिव पदस्थ किया गया है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही जीएडी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्य में धान के बदले अन्य वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को किसानों से लगातार संपर्क बनाए रखने और उन्हें मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य के लोगों को पोषण युक्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फसल की विविधता जरूरी है। उन्होंने कहा कि धान के साथ साथ दलहनी, तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। श्री चौबे ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मिट्टी, मौसम और जलवायु की अनुकूल फसलों की खेती के लिए किसानों को आवश्यक सहयोग तथा सलाह देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल www.incometax.gov.in कल से शुरू कर रहा है। यह पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो सकती है और करदाताओं का भुगतान जल्द वापस हो जाता है। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में
ओपीडी सेवाएं कल 7 जून से फिर से शुरू की जा रही है। ओपीडी सेवाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ब्रॉड स्पेशलिटी विभाग में अधिकतम 50 और सुपर स्पेशलिटी विभाग में अधिकतम 20 रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाएगा। इस दौरान रोगियों और उनके परिजनों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद एम्स ने ओपीडी की नियमित सेवाओं को बीते 17 अप्रैल से स्थगित कर दिया था। वर्तमान में करीब 150 कोरोना मरीज और 150 म्यूकर माइकोसिस के मरीज एम्स में भर्ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर राज्य में छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन में सम्मिलित होने के लिए 15 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। सभी पंजीयनकर्ताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर जिले के पहले 100 पंजीयन करने वालों को टी शर्ट दिया जाएगा। इस वर्चुअल योग मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदक को योगासन करते हुए अपना फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर #योग विद छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करना होगा। साथ ही प्रतिभागी अपना फोटो वीडियो मेल भी कर सकता है। बीजापुर जिले के सिलगेर गांव में पिछले दिनों हुई गोलीबारी की घटना की आम आदमी पार्टी ने न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी ने इस घटना में मारे गए मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग भी की है। जगदलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने राज्य सरकार पर पार्टी के जांच दल को घटनास्थल पर जाने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने घटनास्थल पर जाने का निर्णय लिया है। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित केमिकल कंपनी में बीती रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस केमिकल कंपनी में बीती रात भीषण आग लगने के बाद 20 फायर कर्मियों ने करीब 30 गाड़ी पानी और 300 लीटर फोम की बौछार करने के बाद किसी तरह 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि आगजनी से कंपनी के करीब 15,000 वर्ग फीट का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर कोरिया जिले के शंकरगढ़ गांव में आज दोपहर एक फैक्ट्री में आग लग गई। आगजनी से फैक्ट्री जलकर नष्ट हो गई। घटना में किसी तरह के जनहानि के समाचार नहीं हैं। बेंगलुरु में एक बच्चे के अपहरण और उसकी हत्या के बाद फिरौती मांगने के आरोप में राजधानी रायपुर की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 जून को बेंगलुरु में 9 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मामले की विवेचना के दौरान बेंगलुरु की पुलिस को आरोपियों के रायपुर में होने का पता चला, जिसके बाद रायपुर पुलिस की सहायता से 2 आरोपियों को मोतीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। माओवादी नेता मधुकर की कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान आज हैदराबाद में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी नेता मधुकर को पुलिस ने बीते 2 जून को वारंगल में वाहनों की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान माओवादी नेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस माओवादी पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस बीच सुकमा जिले के चिंतलनार जगरगुंडा के बीच मल्लेबाग नाले के पास माओवादियों द्वारा सड़क काटे जाने की खबर है। गौरतलब है कि माओवादियों ने आज 1 दिवसीय दंडकारण्य बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख और प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पत्रकारों के आवास निर्माण के लिए रियायती दर पर 10 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 18वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 13 जून को किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आज से शुरू हुई। योजना के तहत फलदार और औषधीय पौधे लगाने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। वर्तमान में राज्य में सिर्फ 24,000 ही एक्टिव मरीज।
राज्य शासन ने 9 जिलों के कलेक्टरों सहित 29 IAS अधिकारियों के प्रभार बदले और आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल कल से शुरू कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।